नेहा की कॉल। हाँ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मैं मान ही नहीं सकती वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर सकते, आदम के साथ नहीं कर सकते। अरे समझ बेटा, जरा आके देखो आदम को क्या हुआ है। इतना बड़ा होके रो ही जा रहा है। यहाँ आदम भी रो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुम आके देखो। उसको रोता देख के मुझे तो घबराहट हो रही है बेटा। जल्दी चलो भाई। अरे क्या हुआ? तुम तो यूनिवर्सिटी गए थे ना? कुछ नहीं। फिर रो क्यों रहे हो बेटा? वहां नेहा रो रही है, यहाँ तुम रो रहे हो। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? एग्जैक्टली लड़ पड़े होंगे फिर तीतर और बटेर की तरह, है ना? अरे यार सच बता दे, अब किस बात पे तुम दोनों ने सींग फंसाए हैं? ये तो कुछ बताएगा नहीं। मैं जाके नेहा से पूछती हूँ। नेहा, तुमने ना सारी जिंदगी हमारे लिए जंगें लड़ी हैं। हाँ तो कोई एहसान थोड़ी किया है, बहनें हो तुम लोग मेरी। मेरी जान, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ है, मैं तुम्हारी जंग किस तरह लड़ सकती हूँ? अब्बा ने अच्छा नहीं किया आदम के साथ। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही अपने साथ? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मा ने थप्पड़ मारा, तुम तब नहीं रोई। अब्बा सारी जिंदगी बातें सुनाते आ रहे हैं, तुम तब नहीं रोई। अब ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रुला दिया? क्या हुआ? अब्बा ने आदम को डांटा और रो तुम रही हो। उसे बड़ा मान था कि अब्बा उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा मान तो कभी नहीं रखा उन्होंने, उसी का मान रख लेते। तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब्बा के पास उनसे बात करने के लिए। लेकिन तुम ना यहाँ बैठकर सोचो कि ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें रुला दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ। आपको सारिम के सामने आदम को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि कुछ गलत सा हो गया है। आपको सारिम ने बताया कि इन दोनों की आपस का झगड़ा हुआ किस बात पे था? क्यों, नेहा ने नहीं बताया तुम्हें? कहाँ, वो तो अपने दद्दू के ज्यादा करीब है। तुम्हें बेटियों के करीब होना चाहिए उल्फत। देखो, अगर बेटियों की माँ बेटियों की दोस्त बन जाए तो वो जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं करती। मेरी तो सारी उम्र बस इस बात में गुजर गई कि आपका मुंह ठीक करना है। हाँ, मुझे भी एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता रहा हूँ, मगर तुमने मेरी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। और सच पूछो तो अब मुझे बेटा ना होने की हसरत पर शर्मिंदगी सी हो रही है। अल्लाह भी कहता होगा कि कितना नाशुक्रा इंसान है। वैसे एक बात कहूं प्रोफेसर साहब, आप माइंड तो नहीं करेंगे? क्या? आज मुझे सारिम में आपकी झलक नजर आई। अल्लाह ना करे। गाड़ी में बैठो। तुम्हारा दिमाग खराब होगा, मेरा नहीं है। हाँ जी, हो गया है। मोहब्बत जो मुझे हुई है आपको नहीं, लेकिन ये बार बार जिताना ना जरूरी नहीं है। अब्बा से ट्यूनिंग करवाने के बाद भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। ठीक है, तड़पते रहो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अब्बा लेट डाउन हो जाए। मैं भी कुछ ऐसे नहीं करने वाला जिससे मैं और मजीद गिर जाऊं सर की नजरों में। तो आधी रात को क्या चिल्ला काटने ले जा रहे हो मुझे? नहीं, उस सुरमे के घर जा रहे हैं, उसके गेट पे ना पत्थर फेंकेंगे और इस पागलपन से क्या हो जाएगा? कम से कम भाभी मुझे ये ताना नहीं दे सकेंगे कि जिस लड़के ने बदतमीजी की थी मेरी बहन के साथ, तुमने उसका हाथ ही नहीं तोड़ा। ठीक है, ये बात है तो चलो। चलो। ठहरो, अंदर चलो। कौन? हम? नहीं, सिर्फ तुम। वो एक्चुअली सर ये हम तुम की डिटेल कल बताना मुझे। अभी मुझे सिर्फ नेहा से बात करनी है।